नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एनपीसीआईएल नरोरा की वैकेंसी आ चुकी है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पूरा नाम है, आपको पता होगा। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लिखा हुआ है और ये एनपीसीआईएल के लोगो है और आपके लिखा हुआ है राष्ट्र की सेवा में परमाणु, यानी कि आप समझ सकते हैं बार्क का जैसा लोगो है वैसा ही एनपीसीआईएल का है। अब देखिए, मैं आपको इनमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आपको मैं बता दूं। जनरली क्या है ना, एनपीसीआईएल आपकी है एक प्रकार का पब्लिक सेक्टर लिमिटेड लगा हुआ है ना, पब्लिक सेक्टर है। और बार्क है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। दोनों में फर्क क्या है? बार्क आपकी रिसर्च का काम करता है, क्योंकि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, तो ये आपकी रिसर्च जितनी भी होती है ना वो करने का काम करता है। छोटा सा ऐसे लिख देता हूँ। और एनपीसीआईएल आपकी न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर जनरेट करने का काम करता है। बस इतना सा दोनों में डिफरेंस है, तो आप समझ गए होंगे। दोनों का सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम है और पोस्ट भी सेम है। बस एज में रिलैक्सेशन, एनपीसीआईएल में ज़्यादा एज मिलती है छूट और बार्क में एज थोड़ी कम मिलती है, 18 से 22 मिलती है बार्क में, जबकि इसमें 18 से 25 है। हाँ, मैं कह सकता हूँ ऑप्शन है एनपीसीआईएल आपके लिए, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, आपको पता है कैसे भरना है आउट कंप्लीट। अब देखिए, आज हम इस वीडियो में कंप्लीटली सिलेबस पर बात करेंगे और इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि मेरे पास अभी ऑडियंस नहीं है। तो आप शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जोड़िए ताकि रेगुलर क्लासेज हो और जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ वो आपको क्वेश्चन कर लेने हैं। यदि आपका प्री एग्जाम पास हो जाता है ना एनपीसीआईएल और बार्क में, तो आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन आधे से ज़्यादा यानी कि 60-70% आपकी सिलेक्शन के चांस बढ़ गए हैं। प्री पास करना बहुत मुश्किल काम होता है एनपीसीआईएल और बार्क में। तो जिसका भी बार्क में प्री पास हो गया ना, उसका बार्क में सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि स्किल टेस्ट के बाद। और एनपीसीआईएल में भी यही चांस है। तो आप प्री पर ज़्यादा फोकस कीजिए, हल्के में मत लीजिए। ये आपके लिए मोटिवेशन के तौर पर मैंने लगा रखी है। सिलेबस पर चलिए बात कर लें तो देखिए, सिलेबस इसका क्या है। प्री होगा आपके, प्री में आपके नॉन टेक पूछा जाएगा, 20 आपके साइंस के क्वेश्चन आएंगे, 20 आपके मैथ के क्वेश्चन आएंगे, मैथ साइंस, और आपके 10 आएंगे जीके के क्वेश्चन। अब देखिए, एक बार जीके के क्वेश्चन को हम साइड कर देते हैं, पढ़ेंगे नहीं, मान लेते हैं जीके नहीं पढ़ते हैं, तो आपकी क्या होता है 20-20 40 क्वेश्चन होते हैं। अनरिजर्व को 20 क्वेश्चन सही करने होते हैं और ईडब्ल्यूएस को भी 20 सही करने हैं, ओबीसी को 15 क्वेश्चन सही करने होते हैं, 15 क्वेश्चन। तो ये समझ, बाकी सारी कैटेगरी को 15 क्वेश्चन सही करने होते हैं, समझ गए ना। तो ये यदि आप कर लेते हैं तब आपका सिलेक्शन होगा। एक क्वेश्चन सही करने पर 3 नंबर मिलता है, गलत करने पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आपको मैथ साइंस जीके पर फोकस करूंगा, क्योंकि हमें जीके के 10 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ये हमें 20 में से 15-15 अटेम्प्ट करने हैं, तब जाकर हमारा प्री बहुत अच्छे से पास होगा। और यदि प्री पास हो गया ना तो आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन, आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए। किसी धारावाही विद्युत परिपथ में, यानी कि एक विद्युत सर्किट है, में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि आपको एक डेफिनेशन पूछी है पोटेंशियल डिफरेंस की, विभवांतर की आपको पूछी है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, विभवांतर की जो इकाई होती है ना, यूनिट, वो आपसे पूछी जा सकती है। तो वो होती है आपकी वोल्ट में, वोल्ट होती है। फिर आपको देखिए, एक इकाई आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य आपके विभवांतर कहलाता है। V बराबर W/Q होता है, आपको पता होगा। यानी कि कार्य, एक कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य आपका ये वाला होता है। समझ गए होंगे ना। ये प्रतिरोध दे रखा है, इसमें धारा दे रखा है, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आप इसका आंसर कर पाएंगे। दूसरा है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का, और ऐसे क्वेश्चन जीके में आएंगे। 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से आप 5 से 6 क्वेश्चन कर पाएंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि ये वाला कि जल दिवस, तो जल दिवस आप 22 मार्च लगा लीजिए। 22 अप्रैल पूछे, अप्रैल, तो वो आपको ध्यान है, अप्रैल यानी कि ऐसे होता है अर्थ, यानी कि पृथ्वी दिवस। तो अर्थ डे यदि आपसे पूछे पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को। और यदि आपको 22 मई पूछ ले तब, 22 मई को भी तो एक दिवस मनाया जाता है ना, जैव विविधता दिवस है ना, तो वो भी आप ध्यान रखें। और 33 जुलाई ऑप्शन नहीं होगा। आप इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और आपने भी इसका सही आंसर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मापन में किया जाता है। फ्लक्स होता है वेबर में मापा जाएगा। यदि वाट पूछ ली तो ये पावर यानी कि शक्ति की यूनिट है।
एम्पियर पूछ ले तो ये करंट यानी कि विद्युत धारा की यूनिट है। जनरल साइंस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वोल्ट मैंने अभी बताया, ईएमएफ या फिर विद्युत वाहक बल पोटेंशियल डिफरेंस का आपकी होता है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन आया है और मैथ आई होप आपको बहुत अच्छी करनी है। मैथ में यदि आप 15 क्वेश्चन सही कर देते हैं ना तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको करना क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कार्य को करने के लिए ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है 3:5। वे मिलकर एक काम को 30 दिनों में करते हैं, पूरा कर देते हैं। तो बताओ कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। मैं आपको देखिए सिंपल तरीका बताऊं ना, तो एक फॉर्मूला होता है वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये फॉर्मूला यदि आपको याद है ना तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। देखिए अब आपको एफिशिएंसी तो दे रखी है, ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 3 और बी की एफिशिएंसी दे रखी है 5। अनुपात में दे रखी है, हम डायरेक्ट लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अनुपात को एक बार साइड में करो। 3:5 दे रखी है ए और बी की एफिशिएंसी। टाइम दे रखा है कि वे दोनों मिलकर काम करते हैं। देखिए ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 5 है, दोनों मिलेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, यानी कि टोटल एफिशिएंसी हमारे पास हो जाएगी 8। अब कह रहे हैं कि वो दोनों मिलकर 30 दिनों में काम कर लेते हैं। तो मैं इस फॉर्मूले में यदि एफिशिएंसी की जगह 8 रखूं और टाइम रखूं 30 दिन, तो टोटल वर्क मेरे पास आ जाएगा 240, यानी कि कुल कार्य कितना है, कुल कार्य आप कहेंगे 240 है। अब कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो यदि ए का कार्य निकाले ना तो 240 टोटल काम है। वो एक दिन में कितना करता है, वो एक दिन में 3 यूनिट करता है। एफिशिएंसी मतलब वही होता है ना, एक दिन में कितना करता है, तो 3 में हम भाग दे देंगे। आप कहीं भाग क्यों देंगे, तो वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम फॉर्मूला है। वर्क हमें पता चल गया 240 है और एफिशिएंसी हमें 3 पता है, तो टाइम हम इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 80। तो इसका मतलब क्या है, 80 दिन में ए अकेला काम कर सकता है। तो आप कह सकते हैं 80, ऑप्शन नंबर बी ये रहा। यदि आगे भी तो लिखता तो दिन लिख सकता था, इसका मतलब है कितने दिन में कार्य कर लेगा, कितने दिनों में, तो हम कहेंगे 80 दिनों में। यदि आपको बी की पूछ लेता तो क्या करते, तो आप कहते 240 में हम 5 का डिवाइड करते, और 5 का डिवाइड करते तो आप क्या करते, तो आप कहते कि 4 और 8 48, ये कर देते ना, 48 दिन में ये काम कर लेगा। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए यदि पूछता तो वो आपकी बी के लिए आंसर हो जाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर करें। आगे कह रहे हैं निम्न में से किस एल्केन में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। 3 कार्बन परमाणु किस में होते हैं, तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। आपने पढ़ा होगा ना मेथ, एथ, प्रोप, ऐसे करके आपने सारे पढ़े होंगे। तो मेथ में 1 होता है, एथ में 2 होते हैं और प्रोप में 3 होते हैं। पूछा 3 किस में है, तो 3 आपके कार्बन परमाणु प्रोप में होते हैं। तो प्रोपेन आप आंसर कर देंगे। कि आपके सामने आगे क्वेश्चन है, जल की गुणवत्ता की पहचान करने के लिए निम्न में से किस मापदंड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जल की गुणवत्ता पीएच से आप निकाल सकते हैं। पीएच का आपको पूछ ले पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो पी का मतलब होता है पुषांश और एच का हाइड्रोजन, आपको पता ही है, एच मतलब हाइड्रोजन। और यदि आपको पूछे कि पीएच स्केल की खोज कब हुई, तो 1909 में हुई। यदि पूछे किसने की, तो वैज्ञानिक का नाम भी आप बता दीजिए, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। ये आपके हैं। पीएच पर 0 से लेकर 14 तक अंक लिखे होते हैं। 0 से लेकर 6.9 का मतलब होता है अम्लीय, 7 का मतलब होता है उदासीन, और 7.1 से लेकर 14 तक मान का मतलब होता है क्षारीय प्रकृति है। समझ गए होंगे ना, ये क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन साइंस में आते हैं, बार्क में भी रिसेंटली ऐसे आए थे और एनपीसीआईएल में भी ऐसे आएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बार्क और एनपीसीआईएल ऑफिशियल आंसर की कभी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। प्राइवेसी को आपकी सिक्योरिटी और सारा रख के आंसर की कभी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। बस आपको मार्क्स बताएंगे, आपके प्री में कितने आए, मेंस में कितने आए, और आपका क्वालिफाई हुआ या फिर नहीं हुआ, ये इस प्रकार से बताते हैं। तो आपके ये जनरली आंसर की नहीं देते हैं। बस राजस्थान आरआर साइट का एक एनपीसीआईएल का पेपर मेरे पास पड़ा है और वो मैं पिछले साल सोल्व करवा चुका हूँ। एनपीसीआईएल के जब एग्जाम आए थे तब मैंने करवाया था, तो आप वो पेपर देख सकते हैं, यूट्यूब पर पड़ा है। एनपीसीआईएल की प्लेलिस्ट में आप सर्च कर लीजिए एनपीसीआईएल क्वेश्चन पेपर बाई जेके आईटीआई मंत्रा, आपको मिल जाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आईटीआई बेस्ड नॉन टेक पार्ट करवाते हैं। क्वेश्चन क्या है, टका इनमें से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है। तो टका, और ये पूछा जा सकता है, यदि रुपये पूछे तो आपको पता है भारत की है, भारत की है। टका बांग्लादेश की है। और आपको 1-2 पूछी जा सकती है, डॉलर पूछी जा सकती है, येन पूछी जा सकती है, और आपको पाउंड पूछी जा सकती है। तो वो आप जरूर पढ़ लीजिए। फिर देखिए आगे क्वेश्चन है, पेयजल के साथ अत्यधिक मात्रा में फ्लोराइड ग्रहण करने से फ्लोरिसिस हो सकता है। जो किसको
प्रभावित करता है? तो देखिए फ्लोरोसिस है ना आपके दांतों और अस्थियों को प्रभावित करता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन भी जरूर पढ़ें, साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। डेंगू बुखार एक किससे होता है? तो डेंगू मच्छर से होता है, और किस मच्छर से होता है वो आपको बताना है, मच्छर का नाम आपको बताना है। फिर देखिए निम्न में से किस स्थान पर भारत के आपके नोट छापे जाते हैं? तो मैसूर में छापे जाते हैं, और आपको 2-3 जगह और बतानी है कौन कौन सी है जहां नोट छापे जाते हैं। आरबीआई का गवर्नर कौन है वो भी जरूर पढ़ लीजिए, जीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट बस यही क्वेश्चन थे, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी तरफ से हो गए हैं। आप बताइए कि आपके कितने सही हुए, और यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम रेगुलर इस प्रकार की क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और एनपीसीआईएल का सिलेबस पर एक अलग से वीडियो आएगा, आप उसे देख सकते हैं। और बार्क के लिए जो क्लासेज प्रोवाइड करवाई थी उन्हें भी जरूर पढ़िए, सेम सिलेबस होता है। बार्क और एनपीसीआईएल क्या करते हैं, पुराने जो पेपर होते हैं ना उनके क्वेश्चन भी हर बार दे देते हैं, क्योंकि वो कभी क्वेश्चन पेपर तो प्रोवाइड करवाते हैं नहीं, तो वो क्या करते हैं कभी कभी क्वेश्चन पुराने वाले रिपीट कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को तो उन्होंने बताया नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज को भी जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए, तो ये है कि प्री एग्जाम के लिए हमने एक पीडीएफ बनाई है, 250 नॉन टेक की क्वेश्चन है उसमें, यानी कि साइंस मैथ और आपकी जीके की क्वेश्चन है। वो आप पीडीएफ हमसे ले सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही एडवांस टेस्ट के लिए, एडवांस केवल इलेक्ट्रिशियन के लिए पीडीएफ है, केवल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ पड़ी है। आप ये दोनों पीडीएफ हमसे बाय कर सकते हैं, नाम मात्र का शुल्क है। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां मैसेज कर दीजिए, आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी पेमेंट करने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।